हेलो फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा किचन वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा की रेसिपी। ये बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है, साथ में बड़े को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी, वो भी दो तरीके से। मैं आप लोगों को तवा में भी बना के दिखाऊंगी और फ्राई पैन में। तो चलिए बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बच्चों की मनपसंद पिज़्ज़ा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में प्राण तक बने रहिएगा और इस रेसिपी के ऊपर जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है फ्राई पैन। थोड़ा सा कोई भी बर्तन लीजिएगा, थोड़ा सा गहरा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन लिया है और इस तरीके से ब्रेड को रख दिया है। तो फ्रेंड्स अभी हम गैस को ऑन नहीं करेंगे, पहले हम इसको इस तरीके से ऐड कर लेंगे सभी चीज़ों को। यानी हम सबसे पहले पिज़्ज़ा को डेकोरेट कर लेंगे, उसके बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है सॉस, ये है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस को मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया है, लगभग 1 चम्मच मैंने ऐड किया हुआ है। और इस तरीके से इसको ब्रेड पे अच्छे से लगाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये झटपट बन के रेडी भी होता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। हमारा बहुत ही टेस्टी सा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाता है, वो भी घर में एकदम सस्ते में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करूँगी मेयोनीज। ये वेज मेयोनीज है, इसको मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया है। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट बन जाता है और टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जो लिखिएगा मेरी ये सिंपल सी रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं 2 आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ, बाकी का भी मैं बना के आप लोगों को एक साथ सभी दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी लगता है, साथ में ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हमारा बिल्कुल छोटा छोटा पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के रेडी हुआ था फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने मनपसंद के यहाँ पे वेजिटेबल्स मैं यूज़ कर रही हूँ। यानी कि मैंने प्याज और शिमला मिर्च, टमाटर और इस तरीके से कट करेंगे फ्रेंड्स। फिर इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों ब्रेड पे इस तरीके से डेकोरेट करूँगी। ये देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स। तो अब देख सकते हैं मैं शिमला मिर्च को इस तरीके से ऐड कर रही हूँ। तो प्याज और टमाटर, शिमला मिर्च इस तरीके से ऐड कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे मकई, यानी इसे हम भुट्टा कहते हैं। तो हम भुट्टा के दाने को इस पर ऐड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक एक करके डेकोरेशन कर रही हूँ। ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये लग रहा है ना हमारा बिल्कुल मिनी पिज़्ज़ा, और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर रही हूँ। आप लोगों को बिल्कुल फुल पिज़्ज़ा का फ्लेवर मिलेगा और ये बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा इस तरीके से ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, चीज़ को इसके ऊपर इस तरीके से, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम चीज़ को ऐड कर लेंगे। तो है ना बिल्कुल मज़ेदार की रेसिपी और बहुत ही सस्ते में एकदम मज़ेदार की रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो आप इस तरीके से हफ्ते में 2 से 3 बार पिज़्ज़ा बना के रेडी कर सकते हैं, वो भी झटपट। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। वैसे पिज़्ज़ा गरम गरम ही हो तो ही मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको चीज़ को इस तरीके से ऐड कर दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैं दोनों ब्रेड पे चीज़ को अच्छे से ऐड कर दिया है। ये हमारा बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसको इसी तरीके से पका सकते हैं, इसके बाद रेड चिली फ्लेक्स ओरिगेनो ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अभी ऐड कर सकते थे। यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों अभी ऐड कर दिया है इस तरीके से, ओरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पर ये हमारा ऐड हो चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम फ्लेम को ऑन करते हैं, यानी गैस को ऑन करते हैं। अब हम इसको फ्लेम को कम में, यानी लो फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। आप लोग फ्लेम पे एक बार बीच में चेक कर लीजिएगा कहीं ब्रेड नीचे पकड़ तो नहीं रहा है। लेकिन आप नॉनस्टिक के बर्तन में बनाएंगे तो पकड़ेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छे से हमारा चीज़ मेल्ट हो जाएगा और हमारा बहुत ही टेस्टी ब्रेड पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा हो गया है बिल्कुल रेडी। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही जल्दी हमारा बन के रेडी हुआ है। तो चलिए अब हम इसको फटाफट से दूसरे
यानी बाकी को भी इस तरीके से ऐड कर लेंगे और फिर इसको भी 5 मिनट तक हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब तक हमारा ये जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी ढक के रख देते हैं। जब तक ये हमारा रेडी हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ फ्रेंड्स कि हमारा पिज़्ज़ा बनके कैसे रेडी हुआ है, यानी कि जो हमने पहले पिज़्ज़ा बना के रेडी किया हुआ है वो हमारा बना कैसे है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा रेडी हो रहा है। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि बहुत ही अच्छे से हमारा मेल्ट होना शुरू हो चुका है। और दूसरा तरीका मैंने यही कहा था कि आप चाहे तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटी सा कटोरी ले लीजिएगा स्टील का, उसमें आप आइस ऐड कर लीजिएगा, उसको बीच में रख दीजिएगा। इससे क्या होगा, ये हमारा अगर आप लोगों का फ्लेम थोड़ा सा भी तेज़ हुआ तो वो बैलेंस में आ जाएगा। या फिर इस तरीके से, मेरी तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी को हल्का सा छिटा दे दीजिएगा, यानी भाप से बहुत जल्दी हमारा रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटा था इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा ऐड किया हुआ था। आप लोग चाहे तो छोटे से कटोरी में आइस भी रख सकते हैं। तो चलिए, जो मैंने 2 बना के रेडी किया हुआ था वो आप लोगों को दिखाते हैं कि ये हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब पिज़्ज़ा बनके है रेडी। चलिए, यहाँ पे ये भी हमारा रेडी हो चुका है, इसको चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही जल्दी जल्दी बन के रेडी हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप इसे नाश्ते में ज़रूर सर्व करें, बहुत ही स्वादिष्ट बन के रेडी होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा बन के हो चुका है रेडी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके मैं प्लेट में निकाल रही हूँ फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हुआ है और बहुत ही कम समय में। तो यहाँ हमारा पिज़्ज़ा है बिल्कुल रेडी। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी और ये पिज़्ज़ा कैसा लगा है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा यानी ब्रेड पिज़्ज़ा हो चुका है रेडी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक साथ दिखाती हूँ कि ये लीजिए फ्रेंड्स, इसको मैंने इस तरीके से कट करके एक प्लेट में ऐड कर लिया था। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो चीज़ है बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है हम इसको तवे पे बना के कैसे रेडी करते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से बन के रेडी होगा। आप लोगों को भी सेम चीज़ करना है। तवे पर अगर बनाएंगे तो उसमें भी लो फ्लेम रखना है और उसमें आइस एक कटोरी में आइस करके रख दीजिएगा ज़रूर, या फिर हल्का सा पानी का छींटा दीजिएगा, या फिर आप फ्लेम को बिल्कुल भी लो रखिएगा। तभी आपका बहुत ही अच्छे से पिज़्ज़ा बन के रेडी होगा और जलेगा भी नहीं, एकदम परफेक्ट स्वाद भी आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारा बहुत ही बेहतरीन पिज़्ज़ा बनके रेडी हो चुका है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं उसकी वीडियो नहीं बनाई हूँ, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को फ़ोटो दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैंने तवे पर भी रेडी किया हुआ था। और देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से फ्राई पैन में भी रेडी किया हुआ था। तो यहाँ पे एक साथ मेरा बनके बिल्कुल रेडी हो गया था। ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।